देखिए, बिजनेस और धंधे का एक ही रूल है, हमारे टर्म कंडीशन पे काम करते हो तो करो, नहीं करते हो तो घर जाओ। बिजनेस का रूल होता है 2 रुपये का रिस्क लेंगे 4 रुपया कमाएंगे, 4 रुपया का रिस्क लेंगे 8 रुपया कमाएंगे। और मार्केट में यही चीज समझने की, एटीएम मशीन नहीं है कि हर वक्त कार्ड डालेंगे और पैसा निकालेंगे। और कोई भी सेटअप आप कैसे भी काम करते हो तो आप ये मत सोचो कि आपने ट्रेड किया तो उससे पैसा बनेगा, बल्कि अगर हम ये दिमाग में लेकर ट्रेड करेंगे कि हमें लॉस हो सकता है और हम उसके लिए तैयार हैं, तो एग्जाम्पल के लिए आप 10 बार ट्रेड कर रहे हो तो 3 बार आपको लॉस होगा तो 7 बार आप प्रॉफिट कमा के निकल जाओगे। कि सबसे पहले जब मार्केट खुलता है तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ गैप है या नहीं है। हमारी लॉजिक सिंपल है कि मार्केट गैप करता है और वापस से रिट्रेस करता है, यानी थोड़ा सा पीछे आता है। मोटा मोटा 70-80% टाइम मार्केट रिट्रेस करता है और जब भी गैप अप या गैप डाउन आता है तो ट्रेडर डर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वहीं पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। स्टॉप लॉस उस कैंडल के ऊपर लगाते हैं और कैंडल का लो ब्रेक करने पर हम सेल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवर ट्रेडिंग मत करो। हर स्ट्रेटजी के कुछ रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसके अपने लॉजिक होते हैं। तो जब तक उस रूल, रेगुलेशन और लॉजिक को आप प्रॉपर से फॉलो नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। Please put your hands together for Dr. Mukul Agarwal. Can I have a huge round of applause for him? 20-21 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, ट्रेडर भी हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ। तो मोस्टली अगर आप मार्केट का कॉमन पॉइंट देखो तो गैप अप गैप डाउन खुलता है और लोग उसी गैप अप और गैप डाउन के पीछे भागकर ट्रेड करते हैं। लेकिन उसी में एक थोड़ा सा हुक है जिसको इंसान अगर ध्यान रख ले तो बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकता है। देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है प्योर इंट्राडे स्ट्रेटजी है जो गैप अप और गैप डाउन पे काम करती है। और जब भी मार्केट, आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है कि न्यूज बेस हो गया है, बहुत ही क्विकली कभी ट्रम्प का, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का रहता है। और जब भी गैप अप या गैप डाउन आता है तो ट्रेडर डर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वहीं पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्टली जैसे अगर आप अभी देखो तो मार्केट गैप खुला कुछ दिन पहले, उस दिन पूरे गैप के बाद स्टेबल वहीं का वहीं खड़ा था, पूरी मूवमेंट नहीं आई, लेकिन बहुत सारे लोग ऊपर में जाके खरीदते हैं और फिर वो जो प्रॉफिट बुकिंग आती है वो वहां पर उनको इंट्राडे में नुकसान हो जाता है। तो एक्चुअली वहीं पर एक रिट्रेसमेंट है कि जो यहाँ पर ये चीज काम करती है, एकदम कंप्लीट लो रिस्क में होता है। लो रिस्क का मतलब है जो छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट के लिए जाना, और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। तो हमारी लॉजिक सिंपल है कि मार्केट गैप करता है और वापस से रिट्रेस करता है, यानी थोड़ा सा पीछे आता है। ठीक है, ऊपर गैप खुला, थोड़ा सा रिट्रेस किया जो आपको एक्चुअली एंट्री पॉइंट दे रहा है, और उसके बाद एंट्री मिलती है जिससे कि आप पैसा कमा पाते हो। तो अब इसके पार्ट का बेसिक क्या है, तो बेसिक ये है कि अगर आज मार्केट एक एग्जांपल के लिए 25,000 रुपए में बंद हुआ है तो कल या तो 25,000 के पास ही खुलेगा, या 25,000 के ऊपर खुलेगा, या 25,000 के नीचे खुलेगा। तो यही हुआ गैप अप या गैप डाउन, पिछले दिन के क्लोज से या तो ऊपर खुल रहा है या नीचे खुल रहा है। ठीक है, और वहीं पर हमें इस स्ट्रेटजी को यूज करना है। तो ये मैंने चार्ट से दिखाया है कि यहाँ पर ये गैप डाउन है, गैप डाउन गैप अप की कहानी यहाँ पर आपको चार्ट में दिख रही है। यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से गैप अप या गैप डाउन की कहानी हो रही है। तो गैप आने के बाद जो अच्छा गैप आता है, मार्केट मोस्टली टाइम, देखिए 100% कुछ नहीं होता है, सबसे पहले दिमाग में ये सेट कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नथिंग इज 100%। और कोई भी सेटअप आप कैसे भी काम करते हो तो आप ये मत सोचो कि आपने ट्रेड किया तो उससे पैसा बनेगा, बल्कि अगर हम ये दिमाग में लेकर ट्रेड करेंगे कि हमें लॉस हो सकता है और हम उसके लिए तैयार हैं, तो एग्जाम्पल के लिए आप 10 बार ट्रेड कर रहे हो तो 3 बार आपको लॉस होगा तो 7 बार आप प्रॉफिट कमा के निकल जाओगे। बट जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग उस 3 बार के लॉस को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, और वो 3 बार के लॉस को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ड्यू टू दैट रीजन हमें नुकसान हो जाता है। अगर उस 3 बार के लॉस को सही रिस्क मैनेजमेंट से, सही रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है जितना भी हमारा फंड है, हर इंसान का अपना अपना अलग अलग फंड होगा, उसके हिसाब से जो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, हम उस स्टॉप लॉस में अगर एग्जिट कर लें तो हमारा लॉस होगा कम। या सिंपल अगर कहें तो एक बिजनेस का रूल होता है 2 रुपये का रिस्क लेंगे 4 रुपया कमाएंगे, 4 रुपया का रिस्क लेंगे 8 रुपया कमाएंगे। एकदम सिंपल, अगर ये हम रिस्क को फॉलो करते हैं तो हमारी कहानी सही रहती है।
तो गैप के बाद मार्केट सीधा ट्रेंड नहीं पकड़ता, एक छोटा सा मूव आता है पीछे की तरफ अगर गैप अप खुला है, जिसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। और उसी रिट्रेसमेंट में हमें किसी सपोर्ट या किसी रेसिस्टेंस को फाइंड करने की जरूरत होती है, वहां पे किसी कैंडल के कंफर्मेशन को देखने की जरूरत होती है, जिससे कि हमारा वो रिट्रेसमेंट जो आया है वो सेफ है, सिक्योर है, ये आइडेंटिफाई हो जाए। सिर्फ रिट्रेसमेंट आना अपने आप में काफी नहीं होता है, रिट्रेसमेंट आने के बाद वो वहां पर कंफर्मेशन की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो जैसा कि यहां पर आपने देखा कि ये डाउन ट्रेंड हुआ और ये रिट्रेसमेंट हुआ है यहां पर, तो अब पहले गैप आ रहा है, तो यहां पर ही जब गैप आ रहा है ना, तो जो लोगों ने अगले दिन बीटीएसटी किया है या एसटीबीटी किया है या पोजीशन को कैरी किया है, तो जैसे ही गैप खुलता है उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा होता है, तो वो या तो प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, या फिर जिनकी उल्टी पोजीशन हो रही होती है गैप को देखकर डर के मारे अपना लॉस बुक करते हैं। और इन सब में मार्केट में वहां पर लिक्विडिटी आती है, और इन सब वजह से मार्केट धीरे धीरे रिट्रेस करता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी सपोर्ट रेसिस्टेंस पे रुकता है। तो इससे गैप के कारण मार्केट में मोमेंटम आ गया और रिट्रेसमेंट के कारण एक सेफ्टी जोन आपको मिलता है। जैसे यहां से गैप डाउन खुला और ये पूरा का पूरा आपका रिट्रेसमेंट का पॉइंट आपको मार्केट दे रहा है। अब इन सब में जो टाइम फ्रेम की कहानी है वो आती है कि हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट के लिए चेक करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर या डे चार्ट में हम देखते हैं, जिसमें आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक वाइज में कुछ स्टॉक हैं जिसपे ये बहुत अच्छा काम कर लेता है, जैसे हीरो मोटो, ठीक है, LTIM, जेजी केमिकल, कमोडिटी, क्रिप्टो, जो क्रिप्टो करते हो वहां पे भी कमोडिटी यानी गोल्ड सिल्वर क्रूड करते हो तो वहां पर भी ये काम करता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप की कहानी ये है कि सबसे पहले जब मार्केट खुलता है तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वहां गैप है या नहीं है। अब गैप है तो वो गैप अप है या गैप डाउन है, इस पे नजर होती है। उसके बाद वहां पर हम किसी सपोर्ट रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो रिट्रेसमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं। रिट्रेसमेंट के इंतजार के बाद वहां पर अगर मार्केट सपोर्ट पे आता है तो कोई बाइंग का कंफर्म, अगर मार्केट रिट्रेस करके नीचे सपोर्ट पे आ रहा है तो बाइंग का कंफर्मेशन के लिए कोई बाइंग की कैंडल बन रही है, वहां पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, इन चीजों को मिलाते हैं। तो गैप अप खुला है तो नीचे आके सपोर्ट पे टिकना चाहिए, अगर गैप डाउन है तो वहां पर रेसिस्टेंस पे सेल करते हैं और स्टॉप लॉस उसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस के नीचे लगाते हैं, और टारगेट 1:2 या 1:3 का होता है। जैसे यहां पर आपका एक रेसिस्टेंस लेवल था जिससे गिरा, फिर मार्केट ऊपर हुआ, नीचे की तरफ है, अब रेसिस्टेंस लेवल 23,833 का है, तो अब आपके सामने है राउंड सर्कल के अंदर की मार्केट उस गैप डाउन के बाद रिट्रेस किया है और उस रिट्रेस के बाद प्रॉपर से इवनिंग स्टार बनाया, यानी मार्केट ने पूरा प्रॉपर से ट्रेड सजाया। यानी हम लोग जो जल्दबाजी में गिरा और हमें लगता है हमारा मौका ना चला जाए, हम दौड़ के कहीं बेच देते हैं, जो उससे सिर्फ आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और मार्केट 70-80% टाइम इस तरह का रिट्रेसमेंट देता ही देता है, और उस रिट्रेसमेंट के बाद यहां पर आपको मौका मिलता है सही कैंडलस्टिक या वॉल्यूम के आधार पर, और उसके बाद रिजल्ट मिलता है, जिसको आप आराम से मंडे से मार्केट में आप कोई भी नॉर्मल, बहुत सिंपल तरीका है, मंडे से आप आराम से निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी आपको स्टॉक पसंद हो वहां पर आप डाल के देखोगे तो 100% होगा। जैसे मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगा ही, तो अब गैप अप खुलेगा तो आप वहां पे देखना रिट्रेसमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर आपके सामने उस चार्ट में मैंने आइडेंटिफाई भी कर दिया। अब स्टॉप लॉस उस कैंडल के ऊपर लगाते हैं और कैंडल का लो ब्रेक करने पर हम सेल करते हैं। और अब जो मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि ऐसे कंडीशन की जो सबसे अच्छी खासियत होती है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। जो हर आदमी चाहता है कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो तो रिस्क कम हो जाएगा और मैं ज्यादा से ज्यादा बड़ा पॉइंट ले सकूंगा। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। तो आप 1:2, जो मैंने कहा कि 2 रुपए का रिस्क है तो 4 रुपया, 4 रुपए का रिस्क है तो 8 रुपया, इस तरीके से ट्रेड करते हो। या आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है कि कोई चीज अगर हमने 500 रुपए में खरीदी है, 550 हो गई तो हम अपने स्टॉप लॉस को 525 ले आएंगे, फिर 575 हो गया तो हम अपने स्टॉप लॉस को
550 ले आएंगे, दिस इज द वे। उसी के बाद मैंने कहा था कि LTIMM शेयर पे भी बहुत अच्छा काम करता है, तो यहीं पर हमने दिखाया। अब मार्केट देखिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा रेसिस्टेंस लेवल है जहां पर गैप अप खुला है। अब आप देखिए, गैप अप खुलने के बाद मार्केट प्रॉपर ऊपर गया, फर्स्ट कैंडल जहां पे लोग एक्साइटेड होते हैं बड़ी कैंडल को देख के, लेकिन मार्केट ने प्रॉपर वहां से रिट्रेस किया, उसको टच किया और वहां पर प्राइस रिट्रेस आया, उसी सपोर्ट लेवल तक आया और उस सपोर्ट लेवल के बाद उस कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, तब आपकी एंट्री हो रही है। स्टॉप लॉस आपका सिर्फ 45 पॉइंट का बन रहा है और मार्केट बुलिश इंगल्फिंग बनाकर फिर ऊपर का टर्न दे रहा है। तो 100% इंट्राडे का ट्रेड है, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। बट अगेन, हर ट्रेड में पैसा नहीं बनता, ये सोच के रखना है। बहुत बार रिट्रेस नहीं देने आएगा तो भी जल्दबाजी नहीं करना है। ये एक कंप्लीट ट्रेड सेटअप है कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो हम ट्रेड करते हैं और ऐसा ऐसा नहीं होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। बट सबसे अच्छी खासियत है छोटे स्टॉप लॉस के आधार पर। उसी तरीके से डे टाइम फ्रेम में मार्केट रेसिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। अब वापस से क्या हुआ, यहां पर देखिए मार्केट, हीरो मोटो का भी मैंने कहा था कि उस पे काम करता है, तो मार्केट वहां पे आया और उसके बाद देखिए किस तरीके से रेसिस्टेंस लेवल के बाद गिरा है। जेजी केमिकल जो मैंने बोला था कि इस स्टॉक पे भी काम करता है, तो अगेन गैप डाउन खुला है और गैप डाउन के बाद देख लीजिए कि हर जगह एक चीज और आप गौर करो, अगर करे होगे तो हर कैंडल में, चाहे जहां भी गैप अप था, गैप डाउन था, वहां पर वो कैंडल बरी थी। बरी कैंडल यानी आपके साइकोलॉजी को हिट करती है कि मैं रह ना जाऊं। जो ट्रेडर फोमो का शिकार होकर इंट्राडे में ट्रेड करता है कि मैं रह ना जाऊं, मार्केट में मूवमेंट आ गई, मैं छूट गया, तो मार्केट यहां पर किस तरीके से आपको मौका देता है और सही तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। रिलायंस का चार्ट है, गैप डाउन खुला है। अब गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट देखिए वहीं तक रिट्रेस किया है और प्रॉपर से एंट्री दिया है। तो बहुत सिंपल सेटअप है, कोई ज्यादा कहानी नहीं है। जैसे HDFC का है, HDFC में आप देख लो गैप अप खुला है। अब गैप अप के बाद देखो किस तरीके से आराम से, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हो, रिस्क मैनेजमेंट में जो स्टॉप लॉस आता है 2% का रिस्क रखो, ठीक है। और एक सबसे अच्छी बात, रिट्रेसमेंट का मूव 2% से ज्यादा हो तो ट्रेडिंग अवॉइड कर दो, ठीक है। जिस दिन न्यूज बेस की कहानी होती है, कोई पॉलिसी की कहानी होती है, अवॉइड करो। हर ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवर ट्रेडिंग मत करो। कि ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक छोटा सा सेटअप दिखाया, आप मंडे से करो, या आप सब कोई साल भर से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा होगा। इस दौरान आप लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखी होगी, देखी होगी कहीं कहीं, और इंप्लीमेंट करते होगे तो शायद रिजल्ट नहीं आता होगा, जो भी व्हाटएवर है। बट इंपॉर्टेंट आता है, हर स्ट्रेटजी के कुछ रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसके अपने लॉजिक होते हैं। तो जब तक उस रूल, रेगुलेशन और लॉजिक को आप प्रॉपर से फॉलो नहीं करोगे, तब तक पैसा नहीं बनेगा। और हर वक्त, और एक और चीज होती है जो यूट्यूब पे जब भी हम लाइव आते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं कि लाइक अपनी जल्दबाजी के कारण वो रूल से कंप्रोमाइज कर देते हैं और रूल से कंप्रोमाइज करके उनको लॉस हो जाता है। तो यहां पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही है कि हमें पेशेंस के साथ रिट्रेसमेंट का वेट करना है। डिसिप्लिन यही है कि हमें हमारे रूल को फॉलो करना है। फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना है। हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस बीट होंगे, इसके लिए तैयार रहना है। और एग्जाम्पल के लिए जो मैंने कहा कि LTIM का या हीरो मोटो का जो मैंने आपको दिखाया, वो आपके पास है। लो रिस्क है, मैं बार बार, हाँ प्लीज, ट्रेड क्या लेंगे, यही तो दिखाइए। देखिए ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट निफ्टी फाइनेंशियल, यहां पे गैप डाउन खुला। ये देखिए कैंडल जो राउंड सर्कल है, रिट्रेस किया प्रॉपर से। इस रिट्रेस के बाद उस राउंड सर्कल में शूटिंग स्टार के नीचे लो ब्रेक किया, तब आपने सेल किया। उसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाला, उसके नीचे की एंट्री डाली, रिट्रेस किया। मैंने यहां पे कहा कि सबसे पहले कोई कंफर्मेशन चाहिए, सिर्फ रिट्रेसमेंट देखकर कभी ट्रेडिंग नहीं होती है। वरना हर चार्ट में, हर स्टॉक में रिट्रेसमेंट, अगर गैप अप या गैप डाउन हो रहा है तो मोटा मोटा 70-80% टाइम मार्केट रिट्रेस करता है। और रिट्रेस करता है तो हर वक्त हर रिट्रेसमेंट आपका बाइंग या सेलिंग स्टोरी नहीं होता है।
तो वहां पर कंफर्मेशन वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि वहां पे ही स्मार्ट मनी अपना लिक्विडिटी कर रहा है। और ये गैप अप और गैप डाउन की भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है? एग्जाम्पल के लिए आज मार्केट चल रहा है, किसी को ये लगता है कि कल अच्छा रहेगा, वो सौदा लेके जा रहा है, किसी को लगता है कि खराब रहेगा, वो बेच के जा रहा है। हर इंसान अपने हिसाब से ट्रेड करके जा रहा है। अब अगले दिन जो हो रहा है, तो इंसान की सोच से तो मार्केट चलता नहीं है, या न्यूज फ्लो जो आजकल सबसे ज्यादा कॉमन हो गया, उसके हिसाब से गैप अप खुल रहा है अब, या गैप डाउन खुल रहा है, व्हाटएवर। तो यानी जो दोनों प्लेयर घर गए हैं अपने सौदे को लेकर, किसी के फेवर में काम हो रहा है और किसी के अगेंस्ट में काम हो रहा है। तो जब किसी के फेवर में काम हो रहा है, तो चूंकि गैप अप हो रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं कहेगा भैया जो मिल रहा है अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, घर जाते हैं। जिसके अगेंस्ट में काम हो रहा है, वो भी कहेगा कि अरे मैंने तो सोचा था बहुत हल्का सा, मतलब कि अगर, क्योंकि इंसान लॉस तो सोच के चलता ही है ना, तो मैंने सोचा था कि मेरे को 10 रुपए का नुकसान होगा, बट यहाँ पे तो मेरे पिट गए 100 रुपए, क्योंकि गैप अप गैप डाउन होना ही मतलब अपने आप में ही अच्छा खासा नुकसान की कहानी है, अगर आप सौदा घर लेके जा रहे हो। तो दोनों का वहां पे लिक्विडिटी, वो अपनी पोजीशन को काटा। इन सब के दौरान मार्केट एक रिट्रेसमेंट मूव किया, लेकिन वो जो 5 मिनट की कैंडल जो बड़ी साइज होती है, वो बड़ी साइज ही इसीलिए होती है क्योंकि वहां पर वो जो दो खिलाड़ी थे, वो अपनी पोजीशन को बहुत क्विकली डिसॉल्व करते हैं, और इन सब के कारण बीच में मार्केट रिट्रेस कर रहा है। तो दिस इज द वे जहां पर इस लॉजिक पे काम होता है कि ये सारा पॉइंटर्स जो मैंने लास्ट में इसीलिए, तो बेचेंगे। देख, हाँ, जैसे दो चीजें होती है ना, जैसे ये रेसिस्टेंस पे खड़ा है, तो दैट मींस रेसिस्टेंस पे खड़ा है, यहां पर सेलिंग का कैंडल बना तो हमारे लिए बेचने का ऑप्शन हुआ। इसका अपोजिट होता है कि मार्केट गैप, ये तो गैप डाउन का कंडीशन हुआ, लेकिन जब गैप अप का कंडीशन होगा तो मार्केट रिट्रेस करके सपोर्ट पे आएगा। सपोर्ट पे आएगा तो कोई बाइंग का कैंडल बनाएगा, कोई बाइंग का कैंडल बनाएगा तो उसके हाई पे ऊपर पे बाय का होगा। तो दोनों कंडीशन अलग अलग है, राइट। और उसी में हमने बताया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, और जैसे होता है ना कि अब 5000 शेयर है, तो 5000 शेयर में कुछ एक शेयर, जैसे आप हमेशा रहता है कि कुछ एक शेयर जिस पे बहुत ब्रिलियंट काम करता है, तो वो भी मैंने आपको नाम दे दिया कि किस किस पे बहुत अच्छा काम करता है। और इसीलिए मैंने बोला कि मंडे को क्या होगा, मार्केट गैप अप खुलना ही खुलना है। तो वो गैप अप खुलेगा, वहां पर आपको ये चीज का प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल देखने को मिलेगा कि कैसे क्या है। तो यहां पर जो सबसे अच्छी बात है, जब वो रिट्रेसमेंट पे आता है, वो आपको बाइंग टाइम या वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाता, मतलब वो इतनी जल्दी वापस ये पुल बैक होता है, तो यू आर नॉट एबल टू गेट इनटू दिस। इसीलिए हम उसको छोटे टाइम फ्रेम पे तोड़ते हैं। इवन 5 मिनट पे भी, अगर आप 5 मिनट पे भी हो तब भी कई बार वो इतनी तेजी से वापस ये पुल बैक करता है कि आपको कोई बात नहीं, हर जगह ट्रेड थोड़ी लेना है। जहां देखिए, बिजनेस और धंधे का एक ही रूल है, हमारे टर्म कंडीशन पे काम करते हो तो करो, नहीं करते हो तो घर जाओ। और मार्केट में यही चीज समझने की, एटीएम मशीन नहीं है कि हर वक्त कार्ड डालेंगे और पैसा निकालेंगे। सबसे ज्यादा जो लोगों को नुकसान होता है, उनको लगता है ये मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, विदाउट कंफर्मेशन नहीं करना है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। कंफर्मेशन के साथ ये अगर आपने पूरी पीपीटी में, क्योंकि मैंने देखा है काफी लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है, काफी लोगों ने फोटोज भी लिए हैं, आप हर पीपीटी में देखोगे कि मेरा जो सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है, हमारा रूल, हमारा रेगुलेशन। और इसीलिए मैंने एक चीज पॉइंट पे भी कहा कि बहुत सारे आप लोगों ने वीडियोस, बहुत सारी स्ट्रेटजी देखा सुना होगा, बट उसके बाद भी लोग कमा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि रीजन यहीं पे फंसता है, जो आपने पूछा, क्योंकि आपका सवाल बहुत अच्छा था कि लोगों को लगता अच्छा ऐसा नहीं हुआ, तो वो 2-4 बार जब नहीं होता है ना, तो उनका माइंड और पेशेंस काम करना, अरे यार ये तो काम ही नहीं करता है। बट ऐसा थोड़ी कि हर दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। करेक्ट, नहीं आपकी बात ठीक है। और इनसाइड गैप अगर होता है तो उस केस में भी सेम स्ट्रेटजी दैट वी नीड टू फॉलो इनसाइड गैप में। हाँ, कहीं भी। आउटसाइड गैप में इट्स क्लियर जो आपने दिखाया, अगर इनसाइड गैप है तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वहां पर सिर्फ जो रिट्रेसमेंट पॉइंट आ रहा है। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, जैसे सर ने कहा कि हमें नहीं मिला, कोई बात नहीं, जब मिल रहा है तो वहां पे वॉल्यूम या कैंडल प्लीज देखें, वो हो रहा है तो ठीक, ना हो रहा है तो नमस्ते, हमारे लिए अगले दिन है, अगले दिन ना हो अगले दिन है। और उसमें भी जो स्टॉक मैंने बताए, जैसे कि अगर कहे कि अरे 5000 स्टॉक कौन कैसे देखेगा, तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में शॉर्ट फिल्टर करने के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, हीरो होंडा, LTIM, ऐसे शेयर को डाल दिया, मिल रहा है, कर रहे हैं, लाइक दैट। एंड लास्ट थिंग, अगर ये आउटसाइड गैप है तो आउटसाइड गैप में यूजुअली मार्केट अपॉर्चुनिटी दे देता है, रिट्रेस हो जाता है बैक टू द डिमांड जोन। जो आपके एग्जांपल्स थे मोस्टली आउटसाइड गैप्स के थे। मैंने तो दिखाया, इसलिए तो मैंने बोला मंडे भी आप चेक करो,
नहीं, that's what I'm asking. हाँ मिल तो जाता। अरे सर मैं शुरू में भी बोला, अगर एग्जाम्पल के लिए 10 बार हो रहा है, 6 बार 7 बार रिट्रेस करेगा मार्केट, दैट्स द पॉइंट। जैसे मैंने बोला अभी कुछ दिन पहले जिस दिन न्यूज आई, क्या हुआ, मार्केट गैप खुला, लोगों को लगा ऊपर रहेगा, फिर मार्केट आया ना नीचे, जबकि उस दिन तो न्यूज थी, लोगों को बहुत सारी टीवी मीडिया आज ऐसा होगा उतना होगा, क्या हुआ, सिर्फ गैप होके वहीं अटका रहा और लास्टली वो रिट्रेस किया ही किया। तो आई विल रिक्वेस्ट कि जब भी ऐसी चीजें सीखते हैं ना, आप चार्ट की हिस्ट्री को जाके सबसे पहले घर पे देखें, तो क्या होगा, उस जो स्ट्रेटजी है उसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा। क्योंकि जैसे कोई भी स्ट्रेटजी बताई जा रही है, भले वो आपको 20 मिनट 25 मिनट में खत्म कर दी, क्योंकि वो स्ट्रेटजी, बट उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस काफी बड़ा होता है, और वो जब तक आप घर जाके बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके थॉट प्रोसेस को नहीं समझेंगे, तब तक उसके अंदर में डीप ड्राइव नहीं कर पाएंगे। दैट्स द पॉइंट। तो इसीलिए देखो, ये है प्रॉज कॉन्स में भी देखो क्या लिखा कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, रूल बहुत क्रिस्प और क्लियर है। इमोशन का कंट्रोल है, जो आपने कहा ना कि नहीं आ रहा है या भाग रहा है, इसीलिए इमोशन का कंट्रोल कि अरे यार नहीं आ रहा है, भाग रहा है, लाइक दैट, ठीक है। और जो बहुत बड़े वाले गैप होते हैं वो उस पर विश्वास नहीं करने का, जो नॉर्मल टाइप वाले होते हैं। इसलिए मैंने एड ऑन क्या किया, जो पॉलिसी डे है, किसी दिन कोई बहुत बड़ी टाइप वाली न्यूज है, उन सब चीज को मतलब अवॉइड कीजिए। जैसे न्यूज टाइप वाली होती है ना, वो सब गैप अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो अब इसी में क्या हुआ कि कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है, और यही सब फिल्टर जब लगते हैं ना, तो हमारी ट्रेडिंग की को जो कहते क्वालिटी, वो इंप्रूव होती है। बट अभी क्या है, लोग क्वांटिटी पे जाते हैं, क्वालिटी पे नहीं जाते। पैसा क्वांटिटी से बनता है। यही रीजन था कि जो मैंने मनीष जी की तारीफ की, वो कुछ चीजें ऐसी थी जो ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट आती है। उसके बिना कोई भी ट्रेडर पैसा नहीं कमा सकता, और ट्रेडर जो लॉस कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है। तो आई होप आप लोग इसको मंडे से कर पाएंगे। किसी को और कोई सवाल हो तो थैंक यू।